इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदयेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। कम से कम उन महावीर के 5 व्रतों के प्रति, उनके 5 सिद्धांतों के प्रति तो हम समर्पित होते। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे श्वेतांबर आमना हो, चाहे दिगंबर आमना हो, क्या हिंसा की परिभाषा मासा बदली? नहीं बदली। जिन 6 निकाय के जीवों की रक्षा के लिए आप कहते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। तरीका अलग हो सकता है। माँ, किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को लाल है, किसी को काला है। रंगों से क्या करना? हमें तो रंगातीत होना था। हम वर्णों में बट गए, हम संप्रदायों में बट गए। हमें इन रंगों से, वर्णों से, सभी से दूर होके एक शुक्ल लेशा को प्राप्त करना था। पर कहाँ प्राप्त कर पाए? कहाँ प्राप्त कर पाए? सत्य को समझे, वस्तु व्यवस्था त्रय का लिख सिद्ध है। किसी प्रकार से उसमें अंतर, कोई भेद नहीं है। माँ, पुनः ध्यान रखना, भोजन एक सा ही बनता है। घर में 10 आदमी हैं तो 10 लोगों के हिसाब से अलग अलग भोजन नहीं बनता। कभी कभार कुछ विषमता है, किसी की श्वास गड़बड़ है तो ही भोजन में अंतर है, नहीं तो लगभग भोजन समान होता है। पर कोई आधी रोटी, कोई 1 रोटी, कोई बाफला, कोई 4 खा ले, तो इससे क्या अंतर है? किसी को खटाई पसंद है, किसी को मिर्च, किसी को मीठा। अपनी अपनी पसंद भिन्न हो सकती है, पर उद्देश्य मात्र एक ही है कि मुझे तो अपना पेट भरना है। ऐसे चाहे तुम जिस रूप में मानो, पर ध्यान रखना, मुझे तो सिद्धालय का पेट भरना है, मुझे तो सिद्धालय जाना है, मोक्ष जाना है। इतना निर्णय करते हुए हम कार्य करें तो ही काम हो सकता है। यहाँ भगवान कुंद स्वामी रहनसार ग्रंथ में भी हमें यही समझा रहे हैं। गाथा नंबर 114 में स्वामी ने कहा, अविरत देश महव्वय आगम रुया वियार तवणम पत्तयणम सत्ताणम निदिठम जिण वरिंदेहिम। जिनेन्द्र भगवान ने पात्र कहे। पात्र भोजन के नहीं। श्रावको, कितनी सुंदर व्यवस्था आपके लिए हमारे वस्तु व्यवस्था ने कह दो या तात्कालिक रूप में तीर्थंकरों ने प्रतिपादित की है। आप श्रावक है, आप दाता है और ये पात्र है। आप देने वाले हैं और आपके उस दान को ग्रहण करते हुए, भोजन को, आहार को, नवकारसी को ग्रहण करते हुए वे साधना करने वाले हैं। दोनों ही धर्म के चके हैं, धर्म रथ के चके हैं। एक श्रावक है और एक साधु है। दोनों को संभल कर और दोनों को बैलेंस बनाते हुए ही इस धर्म रथ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साधु कब तक मिलते रहेंगे? मिलना 24 घंटे आपको है। ये निर्णय करना होगा। अनेक पात्र मिल सकते हैं। अविरत देश महव्वय, 3 प्रकार के पात्र सामान्य रूप से विभाजित करते हुए कहा। अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत और महाव्रती। साधु महंत ये महाव्रती है। श्रावक जो एक देश चारित्र ग्रहण करता है, चारित्र की, संयम की सुंदर परिभाषा अभी आपने सुनी। वह मध्यम मार्ग देशव्रती का है। और जघन्य पात्र एक श्रावक सम्यक दृष्टि, जिसके पास कोई व्रत नहीं है, कोई चारित्र नहीं है, पर फिर भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धान है। श्रद्धान
गुरु को मानते हो पंकज? गुरु को मानते हो? पर गुरु की कितने ने पक्षाख्यान कर दिया? माँ साहब ने तो हाथ जुड़वा लिए, सबने हाथ जोड़ लिए, पर अपने आप से पूछ लो कितने ने भावों से प्रत्याख्यान किया और कितनों ने मात्र हाथ ही जोड़ लिए। सोचना, विचार करना। यही भूल जीवास्त करता आया है। दिखावे के लिए कुछ करता रहा और जीने के लिए कुछ और ही करता रहा। क्यों नहीं कल्याण हुआ? क्यों नहीं कल्याण हुआ? एक बार चंदन वाला ने आहार दिया, काम हो गया। और माँ हमारी देखो इतनी सारी चंदन वाला है, रोज पड़गाती रह रही है, पर क्या मिला? घर परिवार के दुखों से मोक्ष हुआ? संसार का छोड़ दो, नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया, क्योंकि वह श्रद्धा, वह समर्पण, वह भाव मेरे भीतर नहीं हो पाया। क्या करे? दिखावे के दांत कुछ और होते रहे और खाने के दांत कुछ और होते रहे। ये धर्म नहीं था, ये धर्म की व्यवस्था नहीं थी। सच्चे श्रद्धा के साथ देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भावों को प्राप्त करते हुए इन सभी पात्रों को समझना होगा। आगम रुइणम वियारम तवर्णम, ये आगम, ये जिनागम में रुचि रखने वाला जो सम्यक दृष्टि है, जान रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूं पर फिर भी आगम पर श्रद्धा रखता है, यही सम्यक दृष्टि सीमेंट जघन्य पात्र है। कितने पात्र कहे माँ? 3 पात्र, उत्तम, मध्यम, जघन्य। ये साधु भगवान, ये आचार्य भगवान, ये उत्तम पात्र कहे। जो श्रावक होने पर भी श्रावकों से थोड़े से और बड़े हैं, अणुव्रती बने हैं, प्रतिमाधारी है, वे मध्यम हैं। और जिनके पास कोई व्रत, कोई चारित्र नहीं, पर जिनागम पर श्रद्धा है, जिन धर्म पर श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु पर अटल 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 श्रद्धा है, वो जघन्य सम्यक दृष्टि है। आश्चर्य तो तब लगता है जब माता पहुंचती है, आज की चंदनमाला पहुंचती है और कहती महाराज आज चौका खाली गया, हम सोचते ही रह गए, हम तो पड़घाते ही रह गए। सम्यक दृष्टि श्रावक का कभी पड़घान प्रतिग्रहण व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसे उत्तम नहीं, मध्यम नहीं, जघन्य पात्र तो सम्यक दृष्टि मिल जाता है और वह उसके आहार कराते हुए वह आहार दान का सौभाग्य प्राप्त कर ही लेता है। पर क्या करे, पर क्या करे? बिलाला जी जैसे मुनि की व्यवस्था बनाने वाले, जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्था 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 के चक्कर में दूसरों की तो व्यवस्था बना रहे हैं, पर अपनी व्यवस्था कहाँ तक सही है? विचार करे, विचार करे, विचार करे। ये सत्य वस्तु व्यवस्था को समझे, जीवन में उतारे और निर्णय करे कि हमारे भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकरों ने एक ही भोजन वह दिव्य देशना से दिया। ये भोजन नहीं, ये भोजन नहीं, इधर का भोजन, ये जो चारित्र धारण करने का जो उपदेश दिया वह एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग का है। भोजन एक है, अपने अपने थाली में परोस लो, अपने अपने इसमें ले लो, तो भोजन अलग होने वाला नहीं है, भोजन अलग होने वाला नहीं है। सोचना, विचार करना। आज लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये हमारा, ये तुम्हारा। माँ जब पड़घान करते हैं, शुद्ध भोजन बनाते हैं, कुएं से पानी लाए, कोई लोटे में लेकर खड़ा है, कोई ग्लास में, कोई कटोरी में, कोई थाली में, कोई कहीं में, और कहता क्या है? पानी। पानी किसका? कहता यही है पानी मेरा है, पानी मेरा है, भोजन मेरा है, पर पानी अलग नहीं था। ऐसी ही जिनवाणी भगवान की अलग नहीं थी, वो तो एक ही थी। देव शास्त्र गुरु
वह एक ही थे, उनकी श्रद्धा एक ही थी। और जब इस एकता को पालेगा, मानेगा, तभी जीव कल्याण कर पाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। 75 सहस्रम, हजारों और भी वह इन पात्रों के उपभेद हो सकते हैं। पात्रों के बर्तन अलग अलग हो सकते हैं। व्यक्ति ने कुएं से पानी खींचा, कोई लोटे में लेता है, वो कहता मेरा लोटा मेरा पानी। किसी ने कहीं कैसे ग्रहण किया, कोई अंजुली में लेता है, वो कहता है मेरा पानी। पानी तो एक ही था, भगवान की वाणी भी एक ही थी। हमने जैसा समझा वैसे ग्रहण किया, जैसा मेरा पात्र था वैसे मैंने ग्रहण किया। पात्र अलग हो सकते हैं, पर महावीर भगवान का धर्म एक ही था, एक ही था, एक ही था। महावीर एक थे, आज भी एक है और कल भी एक ही रहेंगे। इसलिए विचार करें, विचार करें, निर्णय करें। अगर आज भी हम एक होने का प्रयास नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय पे हम कितने बचेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खेद होता है जैनियों, श्रावकों, खेद होता है, खेद होता है। जिस उज्जैन की धरा पर तुम जैन बनकर बैठे हो, जिस भारत में मात्र और मात्र जैन जैन और जैन ही सर्वत्र दिखते थे, वहाँ आज आप माइनॉरिटी में आ गए ना, माइनॉरिटी में आ गए। सोचो, भूल दूसरों की नहीं थी, भूल दूसरों की नहीं थी। दूसरों ने तो जो आक्रमण करना था कर लिया, पर आज पुनः हम सबको एक होने की आवश्यकता है, पुनः एक होने की आवश्यकता है। सोचो, विचार करो। समय आपका हो गया है, क्या करूं? समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है आप सभी का कि इस उज्जैन की धरा पर जब कभी किसी हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो भाई बिछड़े थे, आज पुनः सौभाग्य। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना? बोलो ना, ना कैसे ना? अच्छा लगा तो सोचना, जब साल में एक आध दो बार साधु महात्मा मिलते हैं तो फिर आनंद आता है। आप अगर प्रतिदिन ऐसे ही मिलकर रहो तो कितना बड़ा सौभाग्य आप सबका होगा। और पुनः एक बार हमारा ये जिन शासन जीवंत और जयवंत होता रहेगा। पर आवश्यकता अलग अलग नहीं, एक साथ होने की है, एक साथ होने की है। ऐसे ही हम मिलते रहे। क्षमावाणी के भी निमित्त से मैंने आवाज़ उठाई थी, तब कोई बात नहीं, माँ साहब का पत्र प्रतिनिधि पहुंच चुके थे उनकी, क्योंकि अचानक कार्यक्रम तय हुआ था, इसलिए ये बहुत तीव्र भावना थी कि खारा कुआ के मंदिर भी पहुंचूं। खारा कुआ के मंदिर भी मैं हो आया और माँ साहब से भी मिलना हो गया। ये उज्जैन में और एक इतिहास इस धरा पर लिखा गया स्वर्णिम अक्षरों में कि उस खारा कुआ के भी मंदिर में परमात्मा तक पहुंचने का सौभाग्य हम संघ को प्राप्त हुआ। और यहाँ भी हम पूरे एक मेक होते हुए मिलने का जो पुरुषार्थ किया, ये तो माँ साहब की सरलता और सहजता, इतनी वात्सल्यता है कि छोटे से आमंत्रण पर मैं तो श्रावकों को ही पहुंचा कर आमंत्रण भेजवा पाया था यहाँ की व्यस्तता के कारण। पर सहजता और सरलता के धनी आचार्य मतिचंद सागर जी अपने संघ के साथ यहाँ पहुँच गए और दीक्षा दिवस का ये उत्सव महामहोत्सव में बदल गया। ये सौभाग्य का क्षण है। ऐसी ही सरलता श्रावकों, जितनी सरलता से साधु भगवंत मिले उतनी ही सरलता से आज श्रावक मिल जाए तो विश्वास मानना, पुनः एक बार वह स्वर्णिम इतिहास इस भारत की भूमि में दोहराएगा जहाँ सर्वत्र वीर प्रभु की जय जयकार होती थी, गली गली में तीर्थंकर महावीर भगवान की जयनाद होती थी। वह भी दृश्य
बहुत शीघ्रता से हम सभी के पास पहुँचे। यही भावना है जो यहाँ मिले है। यहाँ तो हम सब मिले ही है, हो ना हो पता नहीं। अभी माँ साहब भी कह रहे थे कि हम पहले कभी नहीं मिले, पर मैं नहीं मानता। माँ साहब पक्का है, भले ही इस पर्याय में हम कभी नहीं मिले, पर पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं ऋणानुबंध है। सो हमने बुलाया, आप आ गए, और हम मिल बुलाया सो आप आ गए। ये सौभाग्य है, पक्का है, क्योंकि अनादि संबंधे च, पुराने कुछ ना कुछ संबंध है। मैं हर स्थान पे पहुंचकर प्रयास करता हूँ कि साधु साध्वियों से मिलूं, पर कुछ पिछला ही ऋणानुबंध है। भले इस पर्याय में ना मिले, पर पहले कभी मिले हैं। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कभी ऐसे समोचरण में ही तीर्थन करके मिले होंगे। हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक देव के, हम सभी एक ही पंथ, एक ही संप्रदाय और एक ही महावीर के शिष्य है। यही सोचे, यही विचार करे, और आने वाले इस समय को वास्तव में समय सार का मूर्त रूप देने का प्रयास करें। क्या करें, समय तो हो गया, समय तो हो ही गया। कहने के लिए तो बहुत था, पर क्या कहूँ, क्योंकि वास्तव में जो सरलता से, सहजता से अपनी साधना का विराम देते हुए यहाँ जो मतीचंद सागर माँ साहब पहुँचे हैं, वास्तव में मैं भी उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सहजता से छोटे से आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ तक पहुँचे, दीक्षा दिवस की बधाई दी, और यही सौभाग्य पुनः आने वाले भी समय में मिलते रहे। क्योंकि भले ही अभी चातुर्मास तक तो हम दोनों यही है ही, और पुनः कभी ऐसा नियोग बने कि हम पुनः अगले स्थान में भी मिले, अगले स्थान में भी मिले। जब तक वहाँ नहीं मिल रहे हैं तब तक मिलते ही मिलते रहे, क्योंकि इनसे तो कई बार मिल चुके, पर महात्माओं से मिलना बहुत कठिन होता है। आप तो उठाओगे, और पांडे जी आप तो विद्याधर हो, गाड़ी उठाओ और जहाँ चाहो पहुँच सकते हो। पर ये पद यात्री कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। जब जल मिलता है, संगम देखा कभी आप लोगों ने? ठेकेदार जी, नदी का संगम नहीं देखा? पागलों जैसे दौड़ते हैं। जब पानी का, नदी का प्रवाह मिलता है, तब उसे देखने के लिए भीड़ जुटती है। यहाँ तो फिर चेतन मिले थे, वहाँ चेतन का संगम हुआ था। ये वास्तव में अद्भुत कार्य इस धरा पर आज संपन्न हुआ। सभी श्रावकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनने इसके लिए प्रयास किया, मेहनत की, उन सभी के लिए एक एक, क्योंकि किसी का नाम लेंगे किसी का छूट जाएगा, इसलिए सभी को, जिसको लगता है कि मैं देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ, उन सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसा ही सौभाग्य आने वाले समय में भी प्राप्त होता रहे। पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधू एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेज एवं 57 एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ TMU में वर्तमान समय में 1000 फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस एवं IT इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल